नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। मैनपुरी में निचली गंग नहर विभाग का एक और घोटाला सामने आया है। ये घोटाला सड़क निर्माण से जुड़ा है। आरोप है कि निर्माण के 15 दिन बाद से ही सड़क हाथों से उखड़ने लगी। सड़क निर्माण पर करीब 11,83,000 रुपए खर्च हुए, लेकिन निर्माण में सड़क की गुणवत्ता को तार तार कर दिया गया। न्यूज स्टेट की पड़ताल में नहर विभाग के अधिशासी अभियंता की भूमिका सवालों के घेरे में है। मैनपुरी से देखिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की ये रिपोर्ट। यूपी में अच्छी सड़कों का निर्माण सरकार की प्राथमिकता में है। गांव-गांव तक सड़क का बेहतर कनेक्शन हो, शहर से गांव को जोड़ने वाली सड़कें बेहतर हों, अच्छी गुणवत्ता की टिकाऊ सड़कें बने, इसके लिए योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। सरकार गंभीर है, फंड भी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम में ऐसे लोग भी हैं जो भ्रष्टाचार की आदतों से बाज नहीं आ रहे। सिस्टम में बैठे इन भ्रष्ट लोगों की वजह से न सिर्फ आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि सरकार की छवि पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। मैनपुरी में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां लोअर गंग नहर विभाग ने एक सड़क का निर्माण कराया, लेकिन कुछ ही दिनों में सड़क उखड़ने लगी। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, न डामर न तारकोल, सड़क निर्माण की खुली पोल। लाखों रुपए में बनी सड़क, उखड़ने लगी परत, कागजों में मजबूत निर्माण, भ्रष्टाचार खुलेआम। जांच में खुलेंगे राज, घोटालेबाज होंगे बेनकाब। मैनपुरी के नहर विभाग का एक बार फिर बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मैनपुरी के नहर विभाग की। नहर विभाग के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार के विभाग से सिंहपुर से लेकर नगरिया अंगौथा तक 2800 मीटर की एक डामर रोड बनाई थी, जिसकी लागत 11,83,000 रुपए थी। लेकिन वहीं 15 दिन पहले बनाई हुई सड़क की कंडीशन आज ऐसी है कि वो है हाथ से जब उखाड़ेंगे तो पपड़ी की तरह वो उखड़ रही है। ना तो उसमें काला तेल है और ना ही डामर है। देखा जा रहा है कि केवल काली गिट्टी को मिलाकर उसी सड़क पर बिछा दिया गया है। स्थान मैनपुरी, विभाग निचली लोअर गंग नहर। सड़क की लंबाई 2,800 मीटर, लागत 11,83,000 रुपए, निर्माण अवधि 15 दिन। मैनपुरी के सिंहपुर से नगरिया अंगोथा को जोड़ने वाली यही वो सड़क है जो महज 15 दिन पहले बनाई गई थी, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि सड़क हाथ लगने से ही उखड़ रही है। ये सड़क निर्माण की तस्वीरें हैं और ये निर्माण के 15 दिन बाद की तस्वीर है। सड़क दिखने में काली है, एक नजर में देखने पर मजबूत भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी असलियत क्या है? न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर खुद इसकी पड़ताल की, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि न तो सड़क की पर्याप्त मोटाई है, न मजबूती। अगर ये सड़क वाकई में मानकों के अनुसार बनी होती तो 15 दिनों में ये हाल नहीं होता। यानी सड़क पर पर्याप्त मात्रा में न तो डामर है, न तारकोल है तो केवल काली गिट्टी। अब हम पहुंच गए हैं सिंहपुर नहर से नगरिया अंगौथा तक बनाई हुई 2800 मीटर की नहर विभाग के द्वारा सड़क पर। जी हां, तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, ये वही सड़क है जो सिंहपुर नहर से नगरिया अंगौथा तक 2800 मीटर की नहर विभाग के द्वारा सड़क को बनाया था। देखिए, तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि 15 दिन पहले ही बनी हुई नहर विभाग की सड़क किस तरीके से अब बदहाली की स्थिति में आ चुकी है। ये नहर विभाग के द्वारा 15 दिन पहले सड़क बनाई गई थी और अब इस सड़क को 15 दिन में ही उखड़ना चालू हो गया है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता ने सड़क की परतों को चेक किया। नियम के मुताबिक यहां डामर और तारकोल का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि सड़क निर्माण के दौरान भले ही हॉट मिक्स मशीनें दिखाई दे रही थी, लेकिन असल में वो मजबूती सड़क में नहीं दिखाई दी। ये देख, ये है नहर विभाग की सड़क का काला कारनामा। यानी कागजों में मजबूत सड़क बनी, लेकिन जमीन पर सिर्फ खानापूर्ति कर दी गई। नहर विभाग के द्वारा इस सड़क की जो लागत है वो 11,83,000 रुपए थी, लेकिन 11,83,000 रुपए से बनाई हुई इस सड़क को क्या इस कंडीशन में उखड़ना चाहिए था? तो कहीं ना कहीं ये साफ देखा जा रहा है कि नहर विभाग के जो अधिशासी अभियंता हैं राजीव कुमार और उनके जो ठेकेदार
और जो जेई हैं उनकी कहीं ना कहीं मिली भगत से इस सड़क पे घोटाला बड़ा निकलकर सामने आया है। सवाल है कि जब सड़क मानकों के अनुसार बनी ही नहीं तो फिर 11,83,000 रुपए आखिर गए कहां? क्या ये रकम जिम्मेदारों की मिली भगत से बंदरबांट कर ली गई? लिहाजा बड़ा सवाल ये भी है कि सड़क बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? संभावित जिम्मेदारों पर गौर करें तो अधिशासी अभियंता, जूनियर इंजीनियर या सिर्फ ठेकेदार? सिर्फ ठेकेदार इतनी मनमानी नहीं कर सकता। ऐसे में अधिशासी अभियंता और जूनियर इंजीनियर की भूमिका सवालों में है। 11,83,000 रुपए की लागत से बनाई हुई सड़क को बिल्कुल भी 15 दिन नहीं चले, लेकिन उसके 15 दिन के अंदर ही वो सड़क टुकड़ों की तरह उखड़ने लगी। हालांकि जब न्यू स्टेट की टीम नहर विभाग के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार के कार्यालय में पहुंची तो राजीव कुमार का साफ कहना है कि वो इस मामले पर बिल्कुल भी अपनी राय देते हुए नजर नहीं आएंगे। सड़क निर्माण में अनियमितता की पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता निचली लोअर गंगनहर के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार से जवाब लेने पहुंचे, लेकिन अधिशासी अभियंता सवालों से बचते नजर आए। कैमरे के सामने अधिशासी अभियंता ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। उल्टे सवाल पूछे जाने पर नाराजगी भी जताई। आपके विभाग में घोटाला इतना बड़ा, आप उस पर बोल रहे थे, मना क्यों कर रहे हैं भाई? आप कह रहे हैं डीएम साहब को सूचना दीजिए, आप डीएम साहब को सूचना दीजिए, हम खुद डीएम साहब को फोन कर दे रहे हैं। आपने कहा यहाँ केवल एक ही व्यक्ति आएगा आपके चैम्बर में, क्यों? इसका रीजन मैं बता दूंगा। क्या बताइए? ये एक आदमी बात कर ले, क्यों कर लें? सवाल है कि अधिशासी अभियंता सवालों का जवाब क्यों नहीं देना चाहते? क्यों अकेले में बात करना चाहते हैं? क्यों बिना कैमरे के बात करना चाहते हैं? दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? जाहिर है इसका जवाब अधिशासी अभियंता ही बेहतर जानते होंगे, लेकिन सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोपों से भागना और जवाब देने के बदले इधर उधर की बातें करना गंभीर सवाल खड़े करता है। मैं न्यूज स्टेट से हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, केवल मैं अपने काम के लिए आया हूँ। एक आपके विभाग से सड़क बनाई गई सींगपुर से लेके अमवाथा तक, नगरिया तक, ठीक है, और 2800 मीटर की सड़क है, उसमें घोटाला। क्या जांच कराएंगे आप? कैसी सड़क बनाई है बताइए। होगी बातचीत। सवाल इसलिए भी कि इसी विभाग में पहले भी करोड़ों रुपए के घोटाले की बात सामने आई थी। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने नहर के नाम पर घोटाले का भी पर्दाफाश किया था। उस दौरान मैनपुरी के जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि लगातार मैनपुरी का जो नहर विभाग है वो सुर्खियों में दिखाई दे रहा है। नहर विभाग के एक बड़े करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर न्यूज स्टेट ने खबर को दर्शकों तक पहुंचाया था, लेकिन उसके बाद भी नहर विभाग के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार पर प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर जहां एक तरफ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन वहीं मैनपुरी के नहर विभाग अपने इस घोटाले से बाज नहीं आ रहा है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि सड़क निर्माण में लाखों खर्च हुए तो गुणवत्ता से खिलवाड़ क्यों? अधिशासी अभियंता सड़क की गुणवत्ता पर क्यों चुप्पी साध गए? सड़क निर्माण के इस भ्रष्टाचार में और कौन कौन शामिल हैं? अधिशासी अभियंता के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कब पूरी होगी? सवाल ये भी है कि क्या भ्रष्टाचार के आरोप गलत हैं या हमाम में सभी नंगे हैं? अगर जांच चल रही है तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक्शन भी होगा, क्योंकि एक बात तो साफ है कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, लेकिन बार बार आरोप लगने के बावजूद अधिकारी पर कोई कार्रवाई न हो तो सिस्टम पर भी सवाल उठना लाजमी है। प्रदेश भर में गड्ढा मुक्त सड़क सरकार की प्राथमिकता है। अगर 15 दिनों में सड़क उखड़ जाए और अधिकारी सवालों से भागे तो जिम्मेदारी कौन तय करेगा? अब नजर इस बात पर होगी कि इस बार कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा।
उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो लगातार गड्ढा मुक्त सड़कों की दावा करते हैं, लेकिन वहीं मैनपुरी के नहर विभाग का काला कारनामा देखा जा रहा है। देखना होगा कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहर विभाग के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार पर किस तरीके की कार्रवाई करते हुए दिखाई देंगे। मैनपुर से न्यूज़ स्टेट के लिए अवनीश मिश्रा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।